नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विदेशों के दौरे पर जाते हैं तो भारत के लिए कुछ बड़ी खबर लेकर ही आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर गए, लेकिन इसमें सबसे खास रहा ऑस्ट्रेलिया का दौरा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में ऐसी डील साइन की है जिसने हमारे पड़ोसी मुल्क यानी आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा ऐतिहासिक और खतरनाक समझौता जिसके तहत अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि अगर अब उसने भारत से जरा सा भी पंगा लिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इसका आका चीन घबराया हुआ है। ड्रैगन को समझ आ गया है कि अब ये वो पुराना भारत नहीं है, अब ये मोदी का न्यू इंडिया है जो उसकी दादागिरी को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। लेकिन जानते हैं इस पूरी बिसात के पीछे किसका मास्टरमाइंड दिमाग है? बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे 15 सालों में यूरेनियम को ना कहने वाला ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ डील करने को तैयार हो गया है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2010 के आसपास की है। तब यही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बेचने के नाम पर सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। जब भी भारत अपनी ऊर्जा के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मांगता था तो उनका जवाब होता था नो मतलब नो। ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर साइन नहीं किए हैं, इसीलिए हम भारत को यूरेनियम नहीं देंगे। लेकिन अब जब पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा, भारत की अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी, तो ऑस्ट्रेलिया के भी होश ठिकाने आ गए। उन्हें समझ आ गया कि वे अकेले अपनी इस पुरानी और सड़ी हुई जिद पर अड़े नहीं रह सकते। 2014 में भारत की कमान संभालते ही पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी अबोट के साथ ऐसी कूटनीति चली कि ऑस्ट्रेलिया को झुकना ही पड़ा। जो ऑस्ट्रेलिया कभी भाव नहीं देता था वो खुद दौड़ता हुआ आया और खुशी खुशी भारत के साथ यूरेनियम डील कर बैठा। हालांकि सारा काम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की कड़ी निगरानी में होगा, लेकिन भारत ने अपने स्वाभिमान से बिना कोई समझौता किए इस नामुमकिन डील को मुमकिन करके दिखा दिया है। अब जरा इस पूरे खेल के पीछे की जियोपॉलिटिक्स को समझिए, जिसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी गुंडागर्दी, विस्तारवाद और दादागिरी दिखाने लगा, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूटने लगे। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को गीदड़ भपकिया देना शुरू कर दिया, उसके व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को तबाह करना शुरू कर दिया। तब ऑस्ट्रेलिया को समझ आया कि इस पूरे इलाके में अगर चीन की हेकड़ी कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। भारत जैसा विशाल, लोकतांत्रिक और महाशक्तिशाली दोस्त अब ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मजबूरी और जरूरत बन चुका है। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस पर जिससे पाकिस्तान और चीन की रूह कांप रही है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि भले ही ऑस्ट्रेलिया से आने वाला यूरेनियम केवल नागरिक परमाणु रिएक्टरों यानी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा और अचूक क्रोनोलॉजी गेम है। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम भारत के सिविल रिएक्टरों में जाएगा, वैसे ही भारत का अपना जो घरेलू यूरेनियम का भंडार है वो पूरी तरह से बचेगा और भारत अपने इस खुद के घरेलू यूरेनियम का इस्तेमाल पूरी तरह से सैन्य हथियार और घातक विनाशकारी परमाणु बम बनाने के प्रोग्राम के लिए आजादी से कर पाएगा। सोचिए, भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में कितनी भारी और खतरनाक बढ़ोतरी होने वाली है। भारत की परमाणु नीति का सबसे बुनियादी नियम है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के परमाणु हथियार केवल निवारक के रूप में है, दुश्मनों के मन में खौफ बनाए रखने के लिए है। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अगर किसी दुश्मन देश ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो भारत का पलटवार इतना भीषण होगा कि वो देश पूरी तरह तबाह और नेस्तनाबूद हो जाएगा। हमारे परमाणु हथियारों की ताकत से तो पहले ही पाकिस्तान घुटनों पर था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई इस महा डील के बाद उस आतंकी मुल्क की सारी हेकड़ी, सारी अकड़ हवा हो चुकी है। अब उसे पता चला है कि भारत से पंगा लिया तो पूरा पाकिस्तान स्वाहा होना तय है। ये नए भारत का जलवा है जिसके सामने दुनिया झुकने को मजबूर है। अगर आपको भी इस जानकारी से गर्व महसूस हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।